साल से हर साल नया बच्चा जब उस क्लास में आ रहा है, उसी सब्जेक्ट को वो रेगुलर, रिवाइज और रिपीट में, उसके लिए तो रिवाइज और रिपीट ही हो रहा है ना, बच्चे के लिए तो नया है ना, यस और नो? तो वो रेगुलर और रिपीट एंड रिवाइज कर रहा है। अगर कोई टीचर जो 20-30 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो किताब उसके पास लेकर जाइएगा कि सर आप इस किताब को 20 साल से पढ़ा रहे, 10 साल से पढ़ा रहे, 5 साल से पढ़ा रहे, आप मुझे बताइए इसके पेज नंबर इसने पे क्या लिखा है। 10 में से 9 टीचर आराम से बता देगा। क्यों बता देगा? क्योंकि हर साल उस पेज को वो क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। हम लर्निंग तो लिए, हमने लर्निंग तो लिया, लेकिन हमने कभी रिपीट नहीं किया और हमने कभी रिवाइज नहीं किया। दोस्त, अगर मैं स्कूल से आके अगर मुझे होमवर्क नहीं मिलता, अगर आपको होमवर्क नहीं मिलता, अगर हम लोग कोचिंग में जाके पढ़ाई नहीं करते, तो क्या हम उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को अगर हम घर में आके नहीं समझते, तो क्या हम जिंदगी में कभी उसको समझ पाते? नहीं सर। यानी मैं स्कूल से पढ़कर आया, मैं घर में पढ़ा, मैं ट्यूशन में पढ़ा, तो यानी मैंने पहले उसको रिपीट किया, फिर मैंने ट्यूशन के अंदर क्या किया, उसको रिवाइज, या डाउट आया तो मैंने उससे सामने वाले से पूछ लिया। ये सिस्टम में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस लर्निंग को, जो लर्निंग मिल रहा है, उस लर्निंग को रिपीट एंड रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप इस इंडस्ट्री के अंदर सफलता का नया कहानी आप लिख पाएंगे। लोगों को खुद भी आगे बढ़ने का काम और लोगों को आगे बढ़ाने का काम आप कर पाएंगे थ्रू द स्मार्ट एलयू, थ्रू द पिलर। दोस्तों, रिवाइज भी कर रहे हैं, लेकिन हम किस तरह का लर्निंग दे रहे हैं? हम स्किल बेस्ड लर्निंग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? स्किल बेस्ड लर्निंग। कौन सी लर्निंग? स्किल बेस्ड लर्निंग दे रहे हैं। यानी कि हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट से हम उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मोटिव है कि आपको वो लर्निंग देना जिससे आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उस नॉलेज को आप जब तक रिपीट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपके पास नहीं हो पाएगा। दोस्त, मैं साइकिल पे तो चढ़ा, मैंने 1-2 पेडल मारा, मैं गिर गया, आप भी गिरे थे, लेकिन अगर आप दोबारा उस पे चढ़ते नहीं तो क्या साइकिल चला पाते? नहीं सर। हैं? नहीं सर। चला पाते हम लोग? नहीं चला पाते। एक बार उठा मैं, फिर गिर गया, अगर मैं दोबारा नहीं उठता तो क्या मैं जिंदगी में कभी चल पाता? रिपीट भी हुआ और रिवाइज भी हुआ। समझ में आ रहा है? ये 2 शब्द जरूर याद रखिए। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रिपीट और रिवाइजेशन कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ेगा। रिपीट एंड रिवाइजेशन को जब तक आप अपनाओगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक दिन बच्चे को दांत ब्रश करने सिखाने से नहीं होगा, उसको कम से कम 2-3 दिन 4 दिन उसको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, तब जाके वो उसको कर पाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो जब तक आप उसको रिपीट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। हमारे देश की आबादी कितनी है? 40 करोड़। सुबह देखा था आज आपने? लास्ट टाइम कब देखा था? रोज सुबह उठ के, सबके पास स्मार्टफोन होता है, रोज सुबह उठकर 2 मिनट लगेगा, एक काम जरूर करिए। क्या काम? पहले आप चेक करिए कि देश का, हमारे यानी जिस देश में हम रहते हैं, उस देश का आबादी कितना है। फिर आप चेक करिए कि जिस स्टेट में मैं रहता हूं, यानी जैसे मैं जो बिहार में हूं, तो बिहार का आबादी कितना है। फिर उसमें तीसरा आबादी आपको देखेगा डिस्ट्रिक्ट है, यानी अगर मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हूं तो दरभंगा का आबादी कितना है। समझ में आ रहा है? सुबह मैं ये चेक करता हूं, तो मैंने जब सुबह चेक किया तो मैं एक अंदाजा आपको एक ओवरऑल फिगर बता रहा हूं। अभी हमारे देश की आबादी है 142 करोड़। कितनी? कितनी? 142 करोड़। यस और नो? हमने से मैक्सिमम लोग 10वीं 12वीं पास है, अंडर ग्रेजुएट है। यस और नो? कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ भी दिया होगा बीच में। नहीं छोड़ा है? छोड़ा है। मान लो एक अंदाजा, मान लो अगर मैं 12वीं पास ही हूं, मैं क्या हूं? 12वीं पास हूं, चलो छोड़ दीजिए, मैं उसके ऊपर भी लेता हूं, मैं ग्रेजुएट हूं। क्या हूं? मेरे पास बैचलर का डिग्री है, मेरे पास, मैं बीए किया, मैंने बीकॉम किया या कुछ भी किया, मेरे पास क्या है? डिग्री है। तो मुझे कितने रुपए का काम मिलेगा मार्केट में? 50,000 रुपए का तो मिलना चाहिए।
अरे मैं ग्रेजुएट हूं, 15 साल मैंने पढ़ाई किया है, क्या मुझे 50,000 रुपए का भी काम नहीं मिलेगा? कितने का मिलेगा? है? अगर मैं यहां से पटना शहर में काम करने के लिए जाऊं या मैं दिल्ली मुंबई जैसे शहर में काम करने के लिए जाऊं तो कितना मिलेगा मुझे? हैं? कौन बोल रहा 5,000? कम से कम 15 से 20 के बीच में। समझ में आ रहा है? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा यानी जो बड़ा बच्चा है वो दूसरी क्लास में है और जो छोटा बच्चा है वो पहली क्लास में है। ठीक है? 5 साल बाद यानी आज से 5 साल बाद यानी अभी हम 2024 में हैं तो 2029 में हमारे देश का आबादी कितना होगा? घटेगा या बढ़ेगा? है? बढ़ेगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता देता हूं, हर सेकंड 38 बच्चा पैदा होता है पर सेकंड। कितने सेकंड? सेकंड। और मर कितना रो है? 7 से 8 लोग, मतलब 7 से लेकर 11 के बीच में ये एवरेज है। हाँ, लेकिन अगर पैदा होता 35 मरता 100 तो हमारे देश की आबादी घटती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है? बढ़ रही है। राइट? तो 5 साल बाद हमारे देश की आबादी कितनी होगी 2029 में? 150 करोड़ एबव। अरे भैया, एक सेकंड में 37 बच्चा है तो 24 घंटे में फिर 365 दिन, फिर 365 दिन इक्वल टू 5 इयर्स। कम, चलिए मैं छोटा लेता हूं, 160 करोड़। कितना? 160 कितना? करोड़। 5 साल बाद मेरी तनख्वाह कितनी होगी? 50 तो हो जाएगी अब? है? 1 लाख? 2 लाख? हाँ, 25 से 30। एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आप एक दुकान के अंदर भी काम कर रहे हैं तो मिनिमम जो रहता है, मैक्सिमम कम से कम 5% से 10% उसको बढ़ाना ही पड़ेगा हर साल। कितने परसेंट? 5 से 10%। वैसे तो 30% तक भी हाइक होता है, 30% तक भी हाइक होता है, लेकिन एक मिनिमम है कि मतलब कम से कम 5 से 10 का तो होना ही चाहिए। तो अगर मैं किसी भी अच्छी कंपनी में काम करूंगा तो 10% अगर साल का है तो 5 साल का कितना हो गया? 50%। तो यानी 20,000 का 50% कितना हुआ? 30,000। 10,000। तो मेरी तनख्वाह कितनी हो गई? 30,000 हो गई। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। वेट, ज्यादा से ज्यादा ही मैं ले रहा हूं, कम नहीं ले रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ही ले रहा हूं। मेरा ये बच्चा पहुंच गया 6ठी क्लास में और ये बच्चा पहुंच गया 7वीं क्लास में। यस सर। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बीच में अगर कहीं फेल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं अभी पास करवाता लेके आ रहा हूं। अब 2029 में 5 साल और जोड़िए, यानी 2034 में ये देश की आबादी, यानी अगले 5 साल बाद देश की आबादी कितनी होगी? मैं देश की पूछ रहा हूं, अभी आपके डिस्ट्रिक्ट में बिहार तक नहीं पहुंचा हूं। हैं? चलिए मैं छोटा ही लेता हूं, 180 करोड़। कितना? कितना तो हो गई होगा। ये मेरा बच्चा किस में पहुंच गया? 11वीं में और ये 12वीं में। अब 5 साल बाद मेरी तनख्वाह कितनी होगी? कितना? बाबू, वो किसी बहाने से मुझे बाहर कर देगा, क्योंकि पहले तो उसने मुझे 15-20 हजार में हायर किया था। कितने में हायर किया था? और इसी तरीके से देश में आबादी बढ़ती रही
तो बेटा जो काम 15,000 रुपए में लोग कर रहे हैं वो कर लिए कि 7,000 में भी मिलेगा, 5,000 में भी मिलेगा। मेरे से भी कई गुना अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी अंदर एक डर रहता है। शायद एक मेरे को जिस स्कूल में मेरे मम्मी पापा ने भेजा शायद उनको ये डर नहीं रहता होगा, या मेरे बहन को भेजा उनको ये डर नहीं रहता होगा, मेरे भाई को भेजा तो उनको उस टाइम ये डर नहीं रहता होगा कि मेरे बच्चे का करियर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन ये देश की आबादी बढ़ रही है। तुम्हारे दादा का भी एक भाई था, जमीन बट गई, घर बट गया। तुम्हारे पिताजी का भी एक भाई है, जमीन बटेगी, घर बटेगा। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा भी एक भाई है, जमीन बटेगी, घर बटेगा। देश की आबादी बढ़ रही है, अच्छे से अच्छे स्कूल में भी पढ़ाने के बाद मैं एक सोच नहीं पा रहा हूं, अभी ये हालत है। अभी तो आपका तो शुरू ही नहीं हुआ। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं दोस्त, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन आप तो अभी अपने बारे में भी तो नहीं सोच पा रहे। मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस टाइम देश की आबादी 80 से 90 करोड़ थी। अगर एक वैकेंसी निकलता था तो सैकड़ों फॉर्म भरा जाता था। जब मैं 2010-2012 के बीच में आया तो उस टाइम एक वैकेंसी निकलती थी तो थाउजेंड्स में फॉर्म भरे जाते थे। अब 2015 में क्या हुआ, एक वैकेंसी निकलती थी तो लाखों में फॉर्म भरे जाते थे। अभी बीटीसी के पेपर हुए, करीब करीब 6.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। अभी पिछले महीने पेपर हुए ना, नहीं हुए थे? 6.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, 6.5 करोड़। यूपी, बंगाल, दिल्ली, एमपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो मेजर स्टेट्स हैं यहां से भी फॉर्म भरे गए थे। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में 26,000 वैकेंसी निकला है, लेडीज कांस्टेबल और जेंट्स कांस्टेबल का। आपको यकीन नहीं आएगा, ऑलरेडी 3.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया है। लॉटरी सिस्टम है। अभी तो गवर्नमेंट सर्विस में तो छोड़ दीजिए, अब प्राइवेट जॉब में भी लॉटरी सिस्टम आ गया है। आज एक वैकेंसी के लिए कम से कम 400-500 लोग, 1000 लोग इंटरव्यू देकर जाता है। उसमें भी वो सोर्स लगाता है। मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मेरी उम्र 39 साल होने जा रही है दोस्त। यही मेरे पिताजी मुझे बोलते थे, यही बड़े बड़े लोग मुझे बोलते थे कि बेटा अभी से सीख ले, अभी से सीख ले, अभी से सीख ले। हम भी आपको सिर्फ वही चीज बोल रहे हैं कि अभी से लर्निंग ले ले, अभी से सीख ले, अभी से रिपीट और रिवाइजेशन कर ले। टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपको सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूं, मैं टेंशन नहीं लेता हूं। इस देश की आबादी अगर 1000 करोड़ भी हो जाएगी तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि इस 1000 करोड़ आबादी में कोई कैरियर दे या ना दे, स्मार्टली एफिलिएट जरूर है। समझ में आ रहा है? लड़कियों की भी गिनती बेरोजगारी में होती है। हम जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाने जाते थे, दिल्ली के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उसके अंदर जब बेरोजगार यानी बेरोजगारी का नाम लिखा जाता था उस टाइम, तो हम जब अपना नाम लिखवाने जाते थे तो वहां पे सिर्फ लड़कों की ही संख्या मिलती थी। लड़कों को ही काउंट किया जाता था कि हाँ मतलब लड़का है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है तो बेरोजगार है। लेकिन अब क्या है, अब लड़कियों की भी काउंटिंग होती है उसमें, पिछले 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। समझ में आ रहा है? पहले क्या होता, लड़की का माँ बाप सोचता था कि लड़का थोड़ा कमाऊ हो, कमाने वाला हो तो अच्छा होगा। लेकिन अब लड़के का माँ बाप भी सोचता है कि लड़की की अगर थोड़ी कमाऊ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1992 में जब मेरे घर में टीवी आया तो उस दूरदर्शन पे सिर्फ एक ऐड आती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाना चाहिए। ये सिस्टम में भी जब मैं आया, इवन जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसके अंदर भी जब मैं नेता नगरी के अंदर लोगों के साथ कनेक्ट था, तो वहां पे भी लड़कियों के एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा
ज्यादा फोकस किया जाता था। जब इस सिस्टम में भी आया तो हम लोग जब शुरू में आते थे तो हम लोग देखते थे कि सिर्फ गिनती की 4-5 लड़कियां बैठी होती थी और सिर्फ लड़कों की संख्या ज्यादा होती थी। लेकिन आज पूरे भारत में इस सिस्टम को 70% लड़कियां कर रही हैं और 30% लड़के कर रहे हैं। यानी असली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम अगर किसी ने सार्थक किया तो उसका नाम है स्मार्ट इंडिया। आपके पास दोस्त बेटा गुरु, आपके पास अपॉर्चुनिटी, अगर आज आप बैठे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी के तहत बैठे हैं। आप एक बैठे हैं तो एक मौके के तहत बैठे हैं। आप मार्केट में कहीं घूम नहीं रहे, मैं मार्केट में कहीं घूम नहीं रहा, कहीं टाइम पास नहीं कर रहा। आप यहां बैठे हैं तो आपको एक मौका मिला। मैं यहां से अगर बोल पा रहा हूं तो एक मौका मिला। अरविंद सर अगर यहां से बोल पा रहे तो उनको एक मौका मिला। समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे यहां से बहुत सारे लोग दुबई जाता है काम करने के लिए। अभी अरविंद जी अपना दुबई घूम कर आए, पर जोरदार ताली होना चाहिए। तो घूमने के लिए वहां और एक को पैसा नहीं लगा, सब कंपनी का खर्चा है। यहाँ दुबई भी जाना है तो कम से कम आपके पास 3 लाख रुपया होना चाहिए, 2.5 लाख रुपया होना चाहिए। 1 लाख वीजा के लिए, 50,000 मेडिकल चेकअप के लिए, फिर जिसको सोर्स पानी दोगे वो भी तो कुछ रखेगा। और मुंबई दिल्ली जैसे शहर में पड़े रहिए कि कब आपका नंबर आएगा। अरे मैं वहां भी जाऊंगा तो काम करूंगा कि नहीं करूंगा? है? वहां के काम को सीखूंगा या नहीं सीखूंगा? अगर मैं किसी बड़े शहर में भी जाता हूं, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में भी काम करने के लिए जाता हूं, तो वहां भी मेरे को काम सीखना पड़ेगा नहीं सीखना पड़ेगा? है? कितने घंटे काम करना होगा? 8 से 12 घंटे। है? 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, गलती निकाल कर, गलती बताकर मुझे निकाल दिया, क्या मिला? क्या मिला? 12वीं पास करने के बाद मेरी बेटी बोल रही है कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, पैसा दीजिए। मेरा बेटा बोल रहा है मुझे इंजीनियर बनना है, पैसा दीजिए। लेकिन बाप की इनकम तो 0 हो गई। बाप दादा में जमीन बढ़ते बढ़ते मेरे हिस्से में एक टुकड़ा आया, अंत में उसको भी बेच के बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। क्या करेंगे? मैं क्या डॉक्टर नहीं बनना चाहता था? क्या मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था? सब बनना चाहता था, लेकिन पैसा ही नहीं था। तो मैं भी, मेरा बच्चा भी अगर आएगा मेरे पास बोलेगा पापा मुझे कल मैडम ने बोला है नीला ड्रेस पहन के आने के लिए, कल ब्लू डे है, नीला ड्रेस, तो शाम को मार्केट में जाके वही 100 रुपए का ड्रेस 500 में खरीद के उसको लेकर देना, भेजना पड़ता है। क्यों? तो स्कूल ही नहीं जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे दोस्त, ये बढ़ती आबादी के साथ हमारी अपॉर्चुनिटी भी कम होती जा रही है। अगर ये आबादी कम होगी तो हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। यस और नो? लेकिन अनफॉर्चुनेटली उल्टा चल रहा है। आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे, सिर्फ अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से या अपॉर्चुनिटी मिला भी उसको ना समझने की वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहा है? सुसाइड। तो दोस्त, अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। हमने ये सिस्टम के माध्यम से आपको एक मौका दिया, क्या चीज करने का? लर्निंग लेने का। क्या करने का? लेकिन उस लर्निंग को लेकर अगर आप घर बैठ जाएंगे तो कोई फायदा है नहीं। इस लर्निंग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको सीखकर सिखाना पड़ेगा। अगर मुझे टाई बांधना आएगा तभी तो मैं सामने वाले को टाई बांधना सिखा पाऊंगा। है? अगर मुझे पढ़ना आएगा तभी तो मैं सामने वाले को पढ़ना सिखा पाऊंगा। है? आज ये सिस्टम ने मुझे कुछ सिखाया या ना सिखाया हो, बोलना तो सिखा दिया, नहीं सिखाया?
तो फेसबुक पे जाके मैं अपना चैनल बना के मैं बोल सकता हूँ कि यार देखो ये दरभंगा शहर है, दरभंगा में खाने पीने की चीज दिखा के, बिहार में खाने पीने की चीज दिखा के, दूसरे राज्य में गया राजस्थान में, वहां पे खाने पीने की चीज दिखा के। क्या कई लोग फूड ब्लॉगर बन के पैसा नहीं कमा रहे? उनको क्या बोलते हैं? फूड ब्लॉगर, यानी तो खाने के बारे में बता रहा है आपको। वो पैसा नहीं कमा रहा? अरे कमा रहा नहीं कमा रहा है? अगर मुझे केक बनाना आता है, मुझे बढ़िया खाना बनाना आता है, तो मैं घर में भी बनाकर जोमेटो और स्विगी के माध्यम से सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? है? नहीं कर सकता हूँ? अब मैं बाहर से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, अगर मुझे यहाँ पे घर जैसा खाना मिल जाए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यही 2020 में लॉकडाउन था, मेरे बच्चे का अगस्त में बर्थडे आता है, उस टाइम लॉकडाउन था 2020 में। मैं तो वो तो केक मांग रहा था, 4 साल का बच्चे को क्या मालूम, उसको तो मालूम है भैया मेरा बर्थडे मतलब केक कटेगा। तो हमने क्या किया, सूजी का हलवा बनाया, उसी को ले बेटा यही केक है, बोले तो हलवा है, केक लेके आओ। तो ऑनलाइन गया, केक बुक किया, तो उन्होंने बोला कि सर ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही है, आपको आना पड़ेगा यहाँ लाने के लिए। तो मुझे लगा भाई दुकान तो सब बंद है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ही चला गया। लेकिन जब मैं घुसा तो मैंने देखा घर है ये। तो उसके हस्बैंड ने घर बोला, बोले आइए सर आपका ऑर्डर है, अभी 2 मिनट में रेडी हो रहा है। मैंने कहा फर्स्ट क्लास बढ़िया घर है। बोले सर मैंने ऑर्डर, सर मैं सही जगह पे आया कि मैंने कंफर्म किया? मैंने कहा केक का ऑर्डर है। बोला हाँ बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं, ये मेरी वाइफ है, ये बहुत बढ़िया केक बनाती है। ऐसी थोड़ी देर में बैठा तो उन्होंने बात किया, तो पता चला वो येस बैंक की डिप्टी जनरल मैनेजर थी। एक्चुअली कोरोना आया तो सबसे पहले ऊपर की छटनी हुई, जिनकी सैलरीज ज्यादा थी, जिनकी लाखों में सैलरीज थी, थाउजेंड्स में सैलरी थी, उनकी छटनी सबसे पहले हुई, तो उनको भी आउट कर दिया गया था। जब भाई एक आदमी से काम चला तो 2 आदमी क्यों रखे जाएंगे? तो हमें आ रहा है। तो कोरोना में क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ। तो बोले जब तक कोरोना हटता नहीं है, नया काम मिलता नहीं है, ये भी मेरे हस्बैंड है, इनकी भी जॉब चली गई, ये भी एमएनसी कंपनी में थे, तो बट उन्होंने हार नहीं मानी। मैं कहा मैडम कितने ऑर्डर? बोले आ जाते हैं 4-5 ऑर्डर आ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्होंने अपने इनकम को रोका नहीं बल्कि बढ़ाया, शुरू किया घर से ही। हम लोग जूम ट्रेनिंग करते नहीं करते? करते हैं, कहीं जाने की जरूरत है हमें? तो दोस्त आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में, बट उस अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत पड़ेगा। खान सर ही सबसे बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनसे बढ़िया फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं मिलेगा भारत में। एक से एक धुरंधर बैठे हैं, लेकिन दे आर प्रमोट योरसेल्फ, इन्होंने अपने आप को प्रमोट किया थ्रू दी आईटी ऑनलाइन। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश अगर अच्छी आती है तो क्या आप लोगों को इंग्लिश नहीं सिखा सकते? नहीं सिखा सकते? ऑनलाइन नहीं सिखा सकते? तो हम भी आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। किसकी? लर्निंग की। उस लर्निंग को आपको इंप्लीमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, उस लर्निंग को आपको रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, उस लर्निंग को आपको रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि उस रिपीट और रिवाइजेशन को इंप्लीमेंटेशन करके आप सक्सेस का नया कहानी इसी बिहार और इसी दरभंगा से लिख सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? देन इस अपॉर्चुनिटी को, कई बार लोग बोलते हैं कि आप क्या काम करते हैं? तो मैं बोलता हूं भैया मैं सीखने और सिखाने का काम करता हूं। तो बोलते हैं सीखने और सिखाने का मतलब आप स्टूडेंट भी और टीचर भी हैं। मैं क्या दिक्कत है? एज ए स्टूडेंट सीखता हूं और एज ए टीचर सिखाता हूं। एज ए स्टूडेंट सीखता हूं और एज ए टीचर सिखाता हूं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा सीखूंगा तभी तो अच्छा सिखा पाऊंगा, हैं? नहीं तो मैं भी बालों में मुर्गा छाप कलर करके मार्केट में घूम सकता हूं। दोस्त अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। अपॉर्चुनिटी
ये आपको एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए। सर बाकी सब तो ठीक है सर, आप बोल रहे हैं लर्निंग लेना है, रिपीट करना है, रिवाइजेशन करना है, ठीक है सर कर लेंगे, लेकिन एक चीज का दिक्कत है। क्या दिक्कत है जानना चाहते हैं? हैं? कई लोग सिर्फ दिक्कत जानने के लिए आए हैं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग सिर्फ प्रॉब्लम जानने के लिए आए हैं। मैं भी मानता हूँ कि एक ही प्रॉब्लम है, बाकी सब बढ़िया है। जानना चाहते हैं क्या दिक्कत है? एक चीज का दिक्कत है कि ये सब फ्री में नहीं है, और फ्री में मिली हुई खिचड़ी खा के अगर सब कलेक्टर बन गए होते तो बात ही क्या थी। कलेक्टर छोड़ दो, चपरासी भी बनाओ तो मेरे को बता देना कि फ्री खा के वो बना है चपरासी। समझ में आ रहा मेरे भाई? यस सर। यहाँ पैसा देने के बाद आपको गला फाड़ फाड़ के समझाना पड़ता है, आपको बार बार फोन करके बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर आप फ्री में आ जाएंगे तो क्या आप इसकी कदर कर पाएंगे? हैं? क्या इसकी कदर कर पाएंगे? तो आपका बच्चा फ्री वाले स्कूल में जाएगा तो क्या आप उसको रोक टोक पाएंगे? हैं? क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में भी चल रहा है कोई पैसा तो देना नहीं है। कल को वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा तो बोलेगा इतना ही शौक था डांटने का, पढ़ाने का, तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाते। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। हैं? यस सर। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। आ रहा है ना? यस सर। ये तो कब समझेगा? अगर आप 17, 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र में नहीं समझ रहे तो आपसे अच्छा तो वो बच्चा है 4, 5 साल, 6 साल का, मैं इसी शहर में ढूंढकर निकाल दूंगा। एक 5 साल की लड़की, एक 6 साल का लड़का, एक 7 साल की लड़की, एक 8 साल का लड़का, आपसे और मेरे से अच्छा इंग्लिश बोलना और आपसे और मेरे से अच्छा लैपटॉप चलाना नहीं मिलेगा। है? तो क्या हम यहाँ किसी बच्चे को बैठा के सिखा रहे हैं? नो सर। है? नो सर। कल को अगर हम अपने नियम में चेंज भी कर दें, कंपनी अगर अपने नियम में चेंज करके अगर ये बोले कि कल से आपको पहली क्लास के बच्चे को भी एडमिशन कराना है, ज्वाइन कराना है, तो भी कोई माई का लाल हमको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आज एक बच्चा भी लर्निंग ले रहा है, कंप्यूटर सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, ड्रेस कोडिंग सीख रहा है। एक दिन गलती से अपने बच्चे को थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार करके बिना प्रेस किए मैंने भेज दिया, डायरी में लिख कर आ गया कि कल से अगर आपका बच्चे का प्रेस नहीं होगा तो स्कूल मत भेजिएगा। तो अपना प्रेस हो या ना हो उसका पहले करना पड़ता है। वो टोक देता है पापा मेरा प्रेस करिए, मेरी बेटी मुझे टोक देती है प्रेस करिए, तो करना है, कल मैं पहन के जाऊंगी। मैं आ रहा मेरे भाई? यस सर। तो बच्चा सीख रहा है तो हम तो फिर भी 10वीं 12वीं पास बुढ़वा को सिखा रहे हैं और बुढ़िया को भी। भाई वो बच्चे के आगे हम क्या हैं? वो बच्चे के आगे हम क्या हैं? कुछ नहीं, हम तो बड़े ही है ना उसके आगे। उसके लिए तो हम बूढ़े ही हुए ना, है? तो बच्चा सीख रहा है तो आप कब सीखेंगे दोस्त? मेरा यह मानना है कि एक बार को अनपढ़ आदमी को समझाना आसान है, ये सिस्टम को अनपढ़ आदमी आसान से समझ जाएगा, लेकिन ओकरा से ज्यादा समझाना मुश्किल हो रहा पढ़े लिखे को। जबकि पढ़े लिखे आदमी को जल्दी समझ में आना चाहिए कि वेयर इज माई कैरियर, वेयर इज माई लर्निंग, मैं कहां से अपने आप को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा सकता हूं। ये पढ़े लिखे आदमी को जल्दी समझ में आना चाहिए। उस पर क्लिक कर दो बाबू, हाँ ऑफ हो गया, चार्जर उसमें कनेक्ट नहीं है, देखो चार्जर समझ में आ रहा मेरे भाई? तो अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी फ्री में मिल पाएगा? नो सर। है? नो सर। क्या अपॉर्चुनिटी फ्री में मिल पाएगा? नो सर। तो अगर फ्री में चाहिए तो आप पैसा देने के बाद भी इसकी कदर नहीं कर पा रहे तो फ्री में कर पाएंगे? नो सर।
हैं? फ्री में कर पाएंगे? दोस्त, मैं कितना, अगर आज मेरे पास डॉक्टर की डिग्री भी आ जाए, अगर मेरे पास आज मैं डॉक्टर बन गया, तो क्या कल से आप इलाज करवाएंगे मेरे से? हैं? ऑपरेशन करवाएंगे मेरे से? हैं? आज ही बनाऊं डॉक्टर? हैं? करवाएंगे? हैं? पता चला आंख निकालने की वजह किडनी निकाल लिया। अरविंद भाई थोड़ा लैपटॉप देखो, समझ में आ रहा है ना? डॉक्टर का डिग्री लेने के बाद भी कम से कम एक अच्छे डॉक्टर के अंदर, एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर 5 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? इंटर्नशिप। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। फ्री में। कितने? 5 साल फ्री में। अच्छा, वो मेंटर अगर अच्छा मिल गया, अगर वो मेंटर अगर अच्छा मिल गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बेकार मिल गया तो बेटा अपने घर का टॉयलेट तक साफ करवाते हैं उससे। पीएचडी करने वालों से भी पूछेगा, जो लोग पीएचडी करने जाता है उनसे भी पूछेगा। पीएचडी करना भी अपने आप में पढ़ाई नहीं है, एक इंटर्नशिप ही है। अगर पढ़ाने वाला सही मिल गया, हर एक टीचर के पास 5 से 6 स्टूडेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा का पूरा वो कराने की। अगर सही मिल गया तो ठीक है, चाहे वो मैडम हो, प्रोफेसर, चाहे वो सर हो, भाई साहब अपना जूता तक साफ करवाते हैं उससे। तब जाके 5 साल बाद उसके डिग्री पे साइन करते हैं कि हाँ इसने अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जाके वो अपना क्लिनिक खोल सकता है, अपना हॉस्पिटल खोल सकता है, या एक अपना पर्चा लिखना शुरू कर देता है। टीचर बन गया, उसके बाद भी 1-2 साल का ट्रेनिंग होता है। नहीं होता है? नहीं होता। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? हैं? पुलिस भर्ती में चला गया, 1 साल का ट्रेनिंग होता है कि बंदूक कैसे चलाना है, चोर को कैसे पकड़ेगा दौड़ के। कम से कम 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, तभी जाके तेरा स्टेमिना बनेगा। आप मजाक समझ रहे हैं? कई लोगों को आधे में आते हुए देखा है मैंने। कई लोग आधे में आ जाता है छोड़ के कि मेरे बस की नहीं है। तो हमारा दोस्त, क्या हम आपसे कोई बर्तन मजवा रहे हैं? यहाँ पे सब बराबर है, आप और मैं बराबर हैं। समझ में आ रहा है? हम सीखेंगे भी साथ में, हम सिखाएंगे भी साथ में, हम आगे बढ़ेंगे भी साथ में, हम दूसरे को आगे बढ़ाएंगे भी साथ में, और ईमानदारी से पैसा भी कमाएंगे साथ में। तो क्या ये सोचना गलत है? क्या ये सोच देना गलत है? कौन हिंदू बैठा है, कौन मुसलमान बैठा है, कौन सिख बैठा है, कौन ईसाई बैठा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है? क्या हमने किसी से पूछा? क्या पूछा? हमें जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दोस्त, अपॉर्चुनिटी कभी फ्री में, अपॉर्चुनिटी कभी फ्री में नहीं मिलता। समझ में आ रहा दोस्त? चाहिए आपको फ्री में? है? चाहिए? तो अपॉर्चुनिटी कभी फ्री में नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? दूसरा, कंपनी की अचीवमेंट्स पे फोकस करिए, यानी अवार्ड्स पे। कंपनी के एक्सपीरियंस पे फोकस करिए। 25 साल का एक्सपीरियंस लीडरशिप का, 25 साल का एक्सपीरियंस ये सिस्टम को रन करने का, 25 साल का एक्सपीरियंस पूरे भारत में शहर से लेकर गांव तक। आपके गांव में कोई बायजूस का नाम नहीं जानता होगा, आपके गांव में कोई आईएम का नाम नहीं जानता होगा, आपके गांव में कोई आईआईटी का नाम नहीं जानता होगा, आपके गांव में कोई आकाश इंस्टीट्यूट, एलन पैलन कूपर का नाम नहीं जानता होगा। आप अपने गांव में जाके चिल्ला देंगे जोर से स्मार्ट वैल्यू, घर से कम एक लड़का जरूर निकल कर आएगा, बोलेगा हाँ भैया किसने बोला? ये पावर बना चुका है स्मार्ट वैल्यू में।
आपके ग्राम तक भी पहुंचा है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि दोस्त, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर नागालैंड के जंगल तक पैदल चल लीजिएगा, बस पकड़ लीजिएगा, थोड़ा पैसा ज्यादा आ रहा हो तो ट्रेन भी पकड़ लीजिएगा, वैसे विदाउट टिकट भी ट्रेन से चल जाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज भी ले लीजिएगा। जहां भी उतर के भारत में खड़े हो जाओगे, कोई मिले या ना मिले, स्मार्ट एलयू का लीडर और सेंटर अपने बगल में पाओगे। काफी अचीवमेंट्स पे किस पे फोकस करना है? अचीवमेंट्स पे। 25 साल का एक्सपीरियंस, अवार्ड, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड इस कंपनी के नाम पे हैं, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहला हेलमेट अवेयरनेस के लिए और दूसरा सेव वाटर सेव लाइफ के लिए, यानी सोशल मैसेज देने के लिए एक बार नहीं 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, जिसका नाम है स्मार्ट एलयू। थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो चलिए दोस्त, चलते रहिए। अवार्ड, कंप्यूटर के अंदर इससे बड़ा अवार्ड नेशनल लेवल पे अभी किसी को नहीं मिला है। मिला होगा तो स्टेट लेवल पे, मिला होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर मिला होगा तो 10-12 स्कूल कॉलेज आपस में इकट्ठा हुए और एक दूसरे को अवार्ड दे दिया। लेकिन नेशनल लेवल में अभी तक कंप्यूटर के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, प्ले स्कूल, IIT, IIM, ANM, GNM, डॉक्टरेट, ITI, IIT, समझ में आ रहा है? तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज में लोगों को अवार्ड मिलते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर नेशनल लेवल पे अभी तक अगर किसी ने अवार्ड उठाया 2017 में, तो उसका नाम है स्मार्ट एलयू। नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। आप पता कर लीजिएगा दोस्त, अगर हमारे अलावा कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर अगर हमारे अलावा अगर किसी और को भी नेशनल अवार्ड मिला हो, नेशनल एजुकेशन अवार्ड मिला हो, तो मुझे फोन कर दीजिएगा, या रावण जैसी मुझे निकाल दूंगा, क्लीन सेव करा दूंगा। हमारे इसमें एक प्रथा है कि भैया जब पिताजी मरते हैं तो सर का बाल तो उतरता ही उतरता है, ये मूछें भी साफ करानी पड़ती है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको, पहले नहीं रखता था, लेकिन जब ये पता चला, ये ट्रेंड पता चला, मेरे पापा रखते थे, मेरे दादा रखते थे, तो हमें भी रखनी है। नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, 1,80,000 विद्यार्थियों को 2017 में कंप्यूटर सिखाया। 2018 आया, थोड़ा सा डाउन हो गया, 2019-20 में आते आते थोड़ा लॉकडाउन आ गया, फिर पूरा लॉकडाउन आ गया, फिर 2021 में थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर 2022 में थोड़ा सा और हमने अप किया, फिर 2023 में थोड़ा सा और अप किया, लेकिन 2024-25 में हमारा टारगेट है कि कम से कम 10 लाख विद्यार्थियों को हम IT शिक्षित करेंगे पूरे भारत के अंदर। होगा। अभी पूरे भारत में मुझे गर्व है कि जहां हमारा बिहार सबसे पीछे चल रहा था, वहां पे आप सबसे ऊपर स्मार्ट एलयू के अंदर सबसे ऊपर अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो बिहार राज्य का नाम लिया जाता है। समझ आ रहा है? तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए होना चाहिए। लीडिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंपनी, हम सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कोर्स मार्केट में रिकमेंड करते हैं। कंप्यूटर के अंदर 2 ही कोर्स होते हैं, या तो हार्डवेयर या तो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कोर्स इसलिए हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि 2012 के बाद से ये मार्केट में डाउन हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो हमेशा से मार्केट में स्टेबल रहा और जो मार्केट में हमेशा रिक्वायरमेंट बना के रखा। इसलिए हम चाहे IT स्मार्ट प्लस हो चाहे स्मार्ट कॉमर्स हो, जो हमारे सॉफ्टवेयर कोर्स हैं वो हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट चलते रहिए। अब उस कोर्सेस में, यानी उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर भी अब हम 2 तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। हम दुनिया के एक लौते प्लेटफॉर्म है, याद सुन लीजिए मेरी बात, हम दुनिया में एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फिजिकल मतलब बगल में अगर सेंटर है, आप सेंटर में जाइए, पढ़ाई करिए। अगर सेंटर नहीं है तो आपका ऑनलाइन कोर्स भी रिकमेंड करता है जिसका नाम है स्मार्ट एलयू। यानी आप 2 तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। ये हमारा फिजिकल कोर्स है जिसके अंदर स्मार्ट कॉमर्स, IT स्मार्ट प्लस, स्मार्ट नेटजन हमारा हार्डवेयर कोर्स है। डिजी स्मार्ट ये हमारा कोरल फोटोशॉप कोर्स है। 6 महीने का पढ़ाई इसमें मिलता है, 6 महीने का पढ़ाई इसमें मिलता है, 6 महीने का पढ़ाई इसमें मिलता है।
इसमें मिलता है 3 महीने का पढ़ाई, 3 मंथ। लेकिन ये जो कोर्स है ये क्वालिटी सेंटर में ही हम रिकमेंड करते हैं, फोटोशॉप, ऑटोकैड, कॉरल ड्रॉ। नेक्स्ट, लेकिन चलते रहिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। लेकिन हम सबसे ज्यादा स्मार्ट कॉमर्स पे फोकस करते हैं। स्मार्ट कॉमर्स पे क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने 4 कोर्सेज को कंप्लीट किया है। पहला बेसिक मतलब ABCD काका का 1 2 3, यानी आधार, कीबोर्ड के बारे में बताते हैं, मॉनिटर के बारे में बताते हैं, लैपटॉप के बारे में बताते हैं, हार्ड डिस्क, CPU कैसे काम करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी जो पूरे सिस्टम को जो ऑपरेट कर रहा है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। देन इंटरनेट, ईमेल, तो ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग में आता है, जो हमारा पहला पॉइंट टॉपिक है। दूसरे टॉपिक में हम कराते हैं ऑफिस कोर्स, यानी MS ऑफिस, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। और एक्सेल आप कहीं भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं ऑफिस के अंदर, ऑफिस को पूरा का पूरा अच्छे से सीखना है, लेकिन उस ऑफिस में भी क्या सीखना है? एक्सेल पे ज्यादा जोर देना है। किस पे ज्यादा जोर देना है? एक्सेल सीखने पे ज्यादा जोर देना है। किस पे सीखने पे? एक्सेल के बाद वर्ड पे, फिर पावर पॉइंट पे। ये जो प्रेजेंटेशन बना है ये पावर पॉइंट पे बना है। समझ में आ रहा है? जब आप कंपनी में काम या कहीं भी आप काम करने के लिए जाएंगे तो आप इसके माध्यम से अच्छे से उसको डिस्क्राइब बता सकते हैं।